और पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, जिसे लेकर अभी तक बीजेपी की सूची नहीं आई है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की शनिवार शाम 6 बजे शुरू हुई बैठक करीब 2 बजे तक रात को खत्म हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार पर भी चर्चा हुई। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक करीब 8 घंटे तक चली इस बैठक में 11 राज्यों की कई सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। खबर है कि बीजेपी भागलपुर की सीट जेडीयू के नाम करने पर सहमत हो गई है। बता दें कि इस सीट पर पिछली बार शहनवाज हुसैन बीजेपी के उम्मीदवार थे। खबर यह भी है कि शहनवाज हुसैन इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। भागलपुर सीट पर अब तक बीजेपी उम्मीदवार देती आ रही थी। बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए जेडीयू पहली बार भागलपुर में चुनाव लड़ेगा। बीजेपी ने सिवान, वाल्मीकिनगर, झंझारपुर और गोपालगंज सीट भी सहयोगी जेडीयू के लिए छोड़ दी है। 2014 में इन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को इस बार पटना साहिब से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है, जबकि आरा से आरके सिंह, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह और पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल के नाम पर सहमति बनी। तो बीजेपी के संभावित उम्मीदवार जो हैं, उनकी लिस्ट हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी चंपारण से संजय जायसवाल के नामों की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। आरा से आरके सिंह बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। दिवाकर, इंतजार था कि शायद कल बीजेपी की लिस्ट आ जाए, लेकिन कल भी रात 2 बजे तक बैठक चलती रही और अभी लिस्ट के लिए और इंतजार करना होगा हम लोगों को। क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, दिवाकर बताइए। देखिए, करीब 7.5 से 8 घंटे की बैठक हुई कल, जो शाम 6 बजे से शुरू हुई और देर रात 2 बजे तक ये बैठक चलती रही। 2 बजे जो बिहार बीजेपी के नेता हैं वो धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय से निकलने लगे। बिहार का आखिरी दौर में नंबर आया और जो बिहार के नेता है सुशील मोदी, विधानमंडल दल के नेता हैं सुशील मोदी, विधायक दल के नेता प्रेम कुमार, जो संगठन महामंत्री हैं नागेंद्र जी, नित्यानंद राय प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रभारी भूपेंद्र यादव, ये केंद्रीय चुनाव समिति में उम्मीदवारों के पैनल के साथ मंथन किए और जो बातें सामने आई, जो हमारे सूत्रों ने बताया कि रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से उम्मीदवार होंगे। आरके सिंह को फिर एक बार आरा से चुनाव लड़ाने का पार्टी ने मन बनाया है। राधा मोहन सिंह के नाम पर मुहर लग गई है, वो पूर्वी चंपारण से उम्मीदवार होंगे, जिसे मोतिहारी भी कहा जाता है। बेतिया जो पश्चिमी चंपारण है, वहां से संजय जायसवाल को उतारा जा रहा है। एक बड़ी खबर सामने आई कि भागलपुर की सीट जेडीयू के खाते चली गई है। इस वजह से शहनवाज हुसैन की संभावना खत्म हो गई है लोकसभा चुनाव लड़ने की। उनकी एक संभावना बनी थी कि अररिया से उनको लड़ा जा सकता है, लेकिन अररिया से भी अब शहनवाज हुसैन चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए दिवाकर, बने रहिए हमारे साथ। रुक करते हैं पटना का, जहां से हमारे संवाददाता नीलकमल भी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलकमल, लगातार कल से ही हम संभावित सूची दिखा रहे हैं, अपडेट जानकारी भी बीजेपी की लिस्ट को लेकर लगातार आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि जो फाइनल लिस्ट है वो कब औपचारिक रूप से उसका ऐलान होगा। क्या कुछ जानकारी नीलकमल आपके पास आ रही है, बताइए। बिल्कुल सुकन्या, देखिए जो हमारे पास जो अभी तक जानकारी मिली है, जो सूत्र से हमारी जानकारी मिली है कि आज ही पहला लिस्ट जो है वो बीजेपी जारी करेगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो चली थी 8 घंटे तक, रात 2 बजे तक बैठक चली थी, उसमें सहमति जता दी गई है कौन कौन सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार लड़ेंगे। बिहार के भी कई कैंडिडेट इसमें शामिल है और 2 बजे करीब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकले थे तो उनका साइन भी, उनके हस्ताक्षर उस कागजात पे हो चुके हैं। और आज जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारे सूत्र हैं उनसे जानकारी मिली है कि 10 से 11 बजे के बीच में, आज सुबह 10 से 11 बजे के बीच में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा,
घोषित कर सकते हैं उम्मीदवारों और किस सीट पे कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। करीब 115 नामों की घोषणा हो सकती है, जिसमें बिहार के भी कई सीटें रहेंगे जो वेल नोन है। जैसे पूर्वी चंपारण में बात कर लीजिए आपकी राधा मोहन सिंह, पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल, आरा से आरके सिंह, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव। इस तरह के जो नाम है कि जो चुनाव लड़ेंगे उनके नाम तय हो जाएंगे। जहां तक बात है पटना साहिब की, तो पटना साहिब में बहुत सारे अभी इसमें यह है रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम आ रहा है। एक नाम और आ रहा है सुशील कुमार मोदी का, जो सुशील कुमार मोदी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। तीसरा नाम जो है आरके सिन्हा और उनके पुत्र ऋतुराज सिन्हा का है। तो 4 वहां पर है नाम है। और अररिया की अगर बात की जाए तो अररिया में भी 3-4 नाम सामने उठ के आ रहे हैं। अब देखना होगा कि अंतिम मुहर किस पर लगी है। अररिया में जो 4 नाम है उसमें सबसे ऊपर नाम दिलीप जायसवाल का है, उसके बाद विजय मंडल का है जो वहां से प्रत्याशी रह चुके थे एमएलए के भाजपा के। उसके बाद नाम है शाहनवाज हुसैन का। तो ये अभी शाहनवाज हुसैन को पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जा सकता है, लेकिन नाम में चर्चा है शाहनवाज हुसैन जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाजपा के, उनका। और सबसे बड़ी बात है कि 10 से 11 के बीच में आज सीटों की घोषणा हो जाएगी, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी। और यह भी पता चला है कि 2 फेज में जो पहले 2 फेज के जो चुनाव होने हैं उनमें ज़्यादातर जो नाम की घोषणा होगी वो 2 फेज के जो उम्मीदवार होंगे उनके होंगे। 10 से 11 के बीच में जेपी नड्डा घोषित करेंगे कि कौन सीट पे कौन चुनाव लड़ेगा और कितने उम्मीदवार होंगे। जो हमारे पास जानकारी है 115 नामों की आज घोषणा हो सकती है। सुकन्या, बिल्कुल नीलकमल बने रहिए हमारे साथ। शहनवाज हुसैन पर आपने अहम जानकारी दी, इसके अलावा आपने बताया कि जो फाइनल सूची है वो तैयार है, बस औपचारिक ऐलान का इंतजार है। दिवाकर से बात कर लेते हैं। दिवाकर, सबसे बड़ा संशय जो है शहनवाज हुसैन के नाम पर बना हुआ है, कभी चर्चा में रहते हैं, कभी ऐसी खबरें आ रही है कि शायद टिकट कट जाएगा। आपके पास क्या कुछ जानकारी है, बताइए। देखिए, कल जैसे कि बैठक चल रही थी लगातार, और जब 2 बजे बिहार बीजेपी के नेता बाहर निकले तो हमारी बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई। हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि शाहनवाज हुसैन ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है अररिया से। भागलपुर उनकी सीट हुआ करती थी, भागलपुर से वो चुनाव लड़ते थे। भागलपुर जेडीयू के खाते में चली गई है। तो जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जानकारी दी है कि शाहनवाज हुसैन इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक विकल्प उनको दिया गया था और अररिया से उनको चुनाव लड़ाने को लेकर पार्टी ने चर्चा की, काफी मंथन चला, क्योंकि बिहार के नेता जो 4 बजे शाम 4 बजे पहुंचे वो 2 बजे रात को निकले। और हम जब सीधे तौर पे बात कर रहे थे, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी बाहर निकल रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो जो जानकारियां हमें मिल रही थी उसके मुताबिक गोपालगंज की सीट, वाल्मीकि नगर की सीट, झंझारपुर की सीट, सिवान की सीट, गया की सीट, ये जो सीटें बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं, उन सीटों से अब सीधे सीधे ये खबर आ रही है कि ये जेडीयू के खाते में चली गई है। और जो उम्मीदवार होंगे उनका समायोजन होगा, उसमें जो बेहतर उम्मीदवार होंगे, सहयोगी उनका इस्तेमाल कर सकती है वो। बिल्कुल दिवाकर बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से बड़ी खबर दर्शकों को हम बता दें, जहां आज 10 से 11 बजे के बीच में बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, बीजेपी औपचारिक ऐलान कर सकती है उम्मीदवारों की सूची का। नीलकमल हमारे संवाददाता लगातार पटना से भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीलकमल, आज की बड़ी खबर यही है, उम्मीद यही है कि 10 से 11 बजे के बीच बीजेपी अपनी लिस्ट जो है उसका औपचारिक ऐलान कर देगी। क्या कुछ जानकारी नीलकमल आपके पास आ रही है, बताइए। बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास जो जानकारी है, जो हमारे सोर्सेज हैं उनके अनुसार कि 10 से 11 के बीच में ये घोषणा की जा सकती है कि कौन सी सीट पे कौन से उम्मीदवार, पहले जो 2 फेज के हैं 115 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो जाएगी और उसमें बिहार के भी कई सीटें शामिल रहेंगी। और
चूंकि यूपी का अभी जो बैठक होनी है तो वो 10 बजे से उत्तर प्रदेश को लेकर के एक बैठक होगी। हालांकि उसमें प्रधानमंत्री से फिर सहमति ली जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो कागजात हैं उस पर सिग्नेचर हो चुके हैं और सहमति बन चुकी है। केवल उत्तर प्रदेश का कुछ भाग रह गया था, उसके ऊपर आज डिस्कशन होना है। तो 10 बजे वो बैठक होगी, 10 बजे से शुरू होगी बैठक उत्तर प्रदेश को लेकर के। उसके बाद औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि भाजपा के कौन से वो उम्मीदवार होंगे, कौन से सीटों पर लड़ेंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया सुकन्या कि वो वैसे नामों की लिस्ट होगी जो वेल नोन है कि जिनको चुनाव लड़ना ही लड़ना है, कहीं से इफ बट नहीं है उनके नामों पर। अब जैसे बिहार की अगर बात करें तो जितने केंद्रीय मंत्री हैं वो सारे के सारे यहां पर चुनाव लड़ेंगे, ये बात अब तय हो चुकी है। एक बात आपने कही थी कि सीटों को लेकर बिल्कुल नीलकमल, 10 बजे का इंतजार है, उसके बाद जितनी भी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को हम बता दें, जहां बीजेपी आज जारी कर सकती है उम्मीदवारों की सूची। आज पहले फेज और दूसरे फेज के उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी। 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी।